डोमचांच जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण डोमचांच के नवलशाही का केशो जलाशय परियोजना एक जीता जागता नमूना बनकर रह गया। इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। बता दें, किसानों के खेतों की सिंचाई को लेकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना केशो जलाशय का निर्माण कार्य वर्ष 1984 में एकीकृत बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह ने मरकच्चो में एक साथ दो परियोजनाओं केशो व पंचखेरो की आधारशिला रखी थी, जिसमें पंचखेरो जलाशय का निर्माण कार्य तो करीब 8 वर्ष पूर्व ही पूरा हो गया, लेकिन केशो अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। शुरुआत में ये योजना 7 करोड़ की थी, जो बाद में बढ़कर 64 करोड़ अब लगभग 119 करोड़ तक पहुंच गई, लेकिन लगभग 38 वर्ष बीतने के बाद भी निर्माण कार्य मात्र 50% ही हो पाया। शुरुआत में डैम निर्माण कार्य को पूर्ण कराने में 5 संवेदकों के बीच कार्य आवंटित किया गया, लेकिन सभी संवेदक सन 1990-91 में कार्य को अधूरा छोड़कर चले गए। इसके बाद वर्षों तक परियोजना का काम ठप पड़ा रहा। वर्ष 2011 में झारखंड सरकार ने इसमें फिर एक बार दिलचस्पी और प्राक्कलन में संशोधन कर इसे 64 करोड़ की लागत से फिर टेंडर कराया। कार्य रांची के विजेता कंस्ट्रक्शन को मिला, लेकिन कुछ वर्षों तक काम चलने के बाद कार्य एक बार फिर अधर में लटक गया। परियोजना के निर्माण में सैकड़ों ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित की गई है। वहीं विस्थापन व संतोषजनक मुआवजे को लेकर विस्थापितों का मामला उच्च न्यायालय तक गया। डुबाव क्षेत्र की जमीन गैर मजरूआ खाता होने के कारण सरकार द्वारा इसका मुआवजा नहीं तय किया गया था, जबकि वे 5-6 दशकों से भी ज्यादा दिनों से अपनी जमीनों पर जोत आबाद करते हुए मालगुजारी रसीद कटवाने के साथ साथ रजिस्ट्री के माध्यम से कुछ वर्ष पूर्व तक खरीद बिक्री भी कर रहे थे। बाद में न्यायालय के निर्देश पर इन्हें मुआवजा दिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन विस्थापितों का कहना है उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि केशो डैम की लंबाई 2 किलोमीटर है, जबकि बांध 15 मीटर ऊंचा बांधा जा रहा है। डैम के दोनों छोर पर आसपास के खेतों की सिंचाई के लिए 2 नहर का प्रावधान किया गया। इसके करीब 4000 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने का लक्ष्य है। परियोजना कार्य में लगे लाखों की मशीनें अपने दर्द को बयान कर रही हैं। बंद मशीनें पड़ी मशीनों में जंग लग रही है। बड़े बड़े पॉपलेन, रोलर आदि को जंग खा गई। निर्माण कार्य में हाईवा और अन्य गाड़ियां अपने दर्द को छुपा नहीं सकती। स्थानीय लोग भी डैम के शीघ्र निर्माण के पक्षधर हैं। लोगों का कहना है डैम के बन जाने से नीमाडीह, कटाही, कुंडी धनवार, मसमोहना, बच्छेडीह, कारीखो, बासडीह दर्जनों गांव के खेतों में इसके नहर से सिंचाई की सुविधा बहाल हो जाती है और साथ ही डैम के बनने से इलाके का जलस्तर ऊपर उठता है। यदि सरकार उनकी समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार कर उनकी समस्याओं का निराकरण कर देती है तो बहुत जल्द डैम का सपना साकार हो सकता है। समस्या ये है, जो 2007 से हम लोगों ड्यूटी कर रहे हैं केशो जलाशय में, उसमें हम लोग उधर पैसा हम लोग का जो भी मिलता था, मतलब 86 रुपया करके पहले मिलता था, तो अभी करते करते अभी मतलब कगार पर हम लोग का 200 रुपया करके मिलता है पर डे का। और उसमें हम लोगों का पैसे नहीं मिलता है पर महीना, माने कभी 6 महीना पर मिलता है 5000, तो 1 साल पर मिलता है 5000। हम लोग 2007 से ड्यूटी कर रहे हैं और अभी तक हम लोग जब किसी का फोन करते हैं तो कोई फोन रिसीव नहीं करता है। खाली जब भी फोन करते हैं तो बोला हाँ पैसा भेजेंगे, और आज तक हम लोगों का पैसा नहीं मिलता है। जब भी मांगते तो हम लोग को सलाह देता है क्या, बोल हम लोग पैसा भेजेंगे बाबू भेजेंगे। हम लोग ये लॉकडाउन में भूख का कगार पर हैं। हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। और कंपनी को हम लोग जो कहते हैं बोला अपना सामान अपना स्वयं सौंप लीजिए, अपना रख लीजिए, मगर फिर भी कंपनी का आदमी कोई आता नहीं। हम लोगों का पर एकदम पूरा भार है और हम लोग पैसा नहीं देता है। हम लोग कैसे विजेता कंस्ट्रक्शन है, इस भी हम लोग नहीं दे पाते हैं। बाल बच्चा भी खाने बिना भूख के तड़प रहा है हम लोग के लॉकडाउन में। केशो जलाशय में आप गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं, क्या समस्या आ रहा है? बोलिए। केशो जलाशय गार्ड का रूप में काम कर रहे हैं विजेता कंस्ट्रक्शन में 2007 से हम लोग काम कर रहे हैं। जितने भी पैसा जो भी मिलता था उधर, अभी कम से कम हम लोग को 4-4 लाख रुपए बाकी है वहाँ पर, लेकिन हम लोग को बाल बच्चा भूखा मर रहा है। और जो भी जब इनको काम के लिए बोलते हैं, पैसा के लिए फोन करते हैं तो हमारी जगह टाइम नहीं है, वो उसको बोलता है सबका तो नंबर हम लोग जगह है नहीं। 4 लाख एक आदमी की जगह का नंबर हम लोग को है, और शर्मा जी उनका नाम है, लेकिन जब उठाते हैं तो कभी फोन रिसीव करेंगे ही नहीं। दूसरे नंबर के रखे हैं, इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। आज भी अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी करके ही आए हैं। अभी क्या दिन 4 लाख में सलेक्ट कंपनी में केशो जलाशय योजना में हम लोग कम से 2 साल से ही ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन उधर तो पैसा कुछ तो काम जल्दी चला तब तक कुछ तो मिला, लेकिन अभी तत्काल करीबन 5-6 साल से काम बंद है। तो अभी तक कोई पैसा कभी का है 6 महीना साल भर में
हम लोग फोन करते हैं तो 5,000 6,000 रुपया करके देता है। अभी करीबन 1 साल हो गया है, लगभग 6-7 महीना के लगभग में कुछ हम लोग को पैसा मिला था 5,000 रुपया। और अभी इस हड़ताल में हम लोग ऐसे कितना बार फोन करते हैं लेकिन फ़ोन को रिसीव नहीं करता है। हम लोग का इंचार्ज प्रमोद सिंह था, उनका नंबर हम लोग के पास में है, तो उनको जब फ़ोन करते हैं तो फ़ोन में रिसीव नहीं करता है, फ़ोन को काट देता है। एक वो शर्मा जी हैं, उनको फ़ोन करते हैं तो बोलता है क्या बाबू हम जानते हैं वहाँ के बारे में, वहाँ जो रहता है साला भाग गया, उसको पूरी मांगिए पैसा। हम लोग कब जाएँ, किसी को बोले? हम लोग सब सामान को सुरक्षित रखे हैं। अभी तत्काल है सो हम लोग रात दिन करके वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और सामान को रखे हैं। बाउंड्री भी जर्जर हो चुका है, गिर रहा है, हम लोग 3-8 को ठोक करके रखे हुए हैं, लेकिन कंपनी का एक भी नज़र सामने नहीं आता है। फ़ोन करते हैं तो कोई भी देखने भाल करने वाला नहीं आता। एक आदमी का 5-6 लाख रुपया करके हो गया है। इतना दिन में कभी 5,000 6,000 साल में देता है। हम लोग क्या करें? निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती